हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के लेक्चर 5 में हमने डिस्कस करना है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेशनरी वेव जब प्रोड्यूस्ड होती हैं किसी एयर कॉलम के अंदर, तो वहाँ पर सुपरपोजिशन के नतीजे में जहाँ पर वेव्स जो पाइप है उसके जो एंड्स हैं क्लोज हो, एक एंड पाइप का क्या हो, क्लोज हो। लेट्स सपोज हमारे पास इस पाइप के दोनों एंड्स ओपन है, तो ओपन एंड्स पर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो उस जगह पर हमारे पास एंटी नोड बनता होता है। और जो एंड क्लोज होता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते, और जब पार्टिकल्स फ्रीली मूव ना कर पाएँ तो उस जगह पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है कम होता है, और बिहेवियर किस तरह का होता है स्टेशनरी वेव का, एज अ नोड। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं स्टेशनरी वेव्स के हवाले से जब एयर कॉलम में ये प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, जब दोनों एंड्स ओपन हो तो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एयर कॉलम हुआ, इसके अंदर दोनों एंड्स क्या है, ओपन है, तो इस पॉइंट से ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे हमारे पास एक वेव बनी। सेम इट इज़ एक वेव लूप वेव का इस तरह से बना, और नेक्स्ट लूप हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से बना। एक और केस को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में आप देखें हमारे पास कुछ ऐसा लूप बना, यहाँ पे भी एंटी नोड, दरमियान में नोड, यहाँ पे भी हमारे पास नोड, और इधर क्या आ जाएगा, एंटी नोड। हमारे पास कुछ इस तरह के ना लूप्स बनते होते हैं जब एंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस केस को देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंटी नोड है, ये हमारे पास नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो 1 2 L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2 हुआ। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मजीद सोल्व करेंगे इस केस को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। इफ इट इज केस 1 F1 लैम्डा 1, हमने वैल्यूज पुट की तो V डिवाइडेड बाय 2L, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, F1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय 2L। तो F1 हमारे पास स्टूडेंट्स इस चीज़ के इक्वल हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखिए हमारे पास ये हो जाता है एंटी नोड, ये हो जाता है नोड 1 2 3 4। सो स्टूडेंट्स हमारे पास L इज इक्वल टू 1 2 3 4 लैम्डा बाय 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब ये सेकंड केस है, देन लैम्डा 2 इज इक्वल टू L, F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 2। सो स्टूडेंट्स लैम्डा 2 की जगह पे हमने L को प्लेस किया, सो F2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। अब देखें अगर हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 ने क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। अब V ओवर 2L देखिए किस चीज़ के इक्वल था, F1 के इक्वल था, तो F2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, F2 विल बिकम इक्वल टू 2F1, F2 इक्वल हो जाएगा 2F1 के। अगर इसी रिलेशन को हम आगे लेकर चले तो कुछ इस तरह का हमारे पास बनेगा, Fn इज इक्वल टू NF1, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब ये तब का केस है जब दोनों एंड्स इसके ओपन थे। अब हम केस को डिस्कस करते हैं when one end is closed, when one end is closed, जब एक एंड बंद होगा तो क्या होगा। देखिए ये हमने एक पाइप बनाया, ये उस पाइप में वन एंड डियर स्टूडेंट्स क्या है, क्लोज है, तो कुछ इस तरह का ना हमारे पास वेव पैटर्न हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा और इसका
ऐसे हो जाएगा। अब ये है हमारे पास नोड, ये है हमारे पास एंटी नोड। सो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। इफ इट इज केस 1, लैम्डा 1। V इज इक्वल टू F लैम्डा, F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। F इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमारे पास V F1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लैम्डा 1। F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम 1 प्लेस कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लाई V बाय 4L, इट इज F1। नेक्स्ट चलते हैं। अब F1 के बाद हमारे पास एक और पाइप है जिसका वन साइड क्या है स्टूडेंट्स, क्लोज है। तो जब क्लोज एंड होता है उस पर पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते, वहाँ पे नोड ही बनना है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास वेव का पैटर्न होगा। एक लूप ऐसे बन जाएगी और बाहर क्या बन जाएगा हमारे पास, एंटी नोड। तो इधर से इधर तक 1, इधर तक फासला 2, ये क्या हो जाएगा 3। तो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाय 3, इट इज सेकेंड केस, लैम्डा 2 हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू F लैम्डा, F इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। यहाँ पे क्या लिख देना है आपने, 2 लिख देना है, यहाँ पे भी आपने क्या 2 लिख देना है। सो F2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 किसके इक्वल था, 4L बाय 3 के। स्टूडेंट्स डिवाइड्स में जो डिवाइड है वो ऊपर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा V बाय 4L, 3 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L, सो ऑन। F2 इज इक्वल टू 3, देखिए V बाय 4L जो है किसके इक्वल, F1 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, F1 ले लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट में F1 में ये 1 था और F2 में ये क्या है हमारे पास 3 है। अब देखिए ये हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो Fn इज इक्वल टू n F1, लेकिन इस केस में जो हमारे पास n होंगे वो इक्वल हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, सो ऑन, ऑड नंबर्स होंगे। इस केस में हमारे पास देखें यहाँ पे 1 आया था और इधर क्या आया था हमारे पास 2 आया था, तो हमने क्या लिए थे, सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तब स्टेशनरी वेव्स का फिनोमिना है एयर कॉलम के अंदर, जब बोथ एंड्स ओपन हो या जब वन एंड क्लोज हो। क्लोज एंड पर पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते, तो वहाँ पर किस तरह का बिहेवियर होता है, नोड का, और ओपन एंड पर कैसा बिहेवियर होता है, फ्रीली एंटी नोड का। तो ये था हमारे पास टॉपिक, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली जब मोशन हो सोर्स के दरमियान और ऑब्जर्वर के दरमियान, रिलेटिव मोशन हो, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर अपेरेंट चेंजेस फील होते हैं। ये जॉन डॉपलर ने बताया था, इसी वजह से इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। डॉपलर इफ़ेक्ट का एक एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन पर देखते हो कि जब ट्रेन आपकी तरफ प्लेटफॉर्म पर आ रही है विसल करती हुई, तो जैसे जैसे वो एक सोर्स है आपके पास आ रहा है, तो आपको आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती हुई महसूस होती है। वही ट्रेन विसल करते हुए जब प्लेटफॉर्म से दूर जाती है तो आपको वही आवाज़ कम सुनाई देती है। तो ये जो अपेरेंट चेंज है फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसे जॉन डॉपलर ने अपने नाम से कहा डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रही होती है सोर्स के दरमियान ट्रेन और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए ऑब्जर्वर के दरमियान। तो 4 केसेस हैं ऑब्जर्वर के, कि ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वर moving towards the source, moving towards the source। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा था तो उसकी जो स्पीड थी वो u नॉट थी। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारे पास सोर्स की और ऑब्जर्वर की, वो इन दोनों का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, u नॉट प्लस v। सो हमने रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पे जो सम ऑफ बोथ वेलोसिटीज़ हैं वो पुट करना है। F इज इक्वल टू u नॉट
प्लस वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, v बाय एफ, v बाय एफ। सो f इज इक्वल टू u नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय v बाय एफ। स्टूडेंट्स हमारे पास f डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय v, ये हमारे पास फर्स्ट केस आ जाएगा, f इंटू यू नॉट प्लस v बाय v, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। अब सेकंड केस है कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से, मतलब ट्रेन विसल करते हुए ठहरी हुई है प्लेटफॉर्म पे और ऑब्जर्वर वहां से वापस जा रहा है। तो केस नंबर बी, ऑब्जर्वर मूविंग फ्रॉम द सोर्स, बल्कि दूर जा रहा है वो, तो यहाँ पे एक और वर्ड भी ऐड कर लें आप, अवे फ्रॉम द सोर्स। ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो u नॉट है और जो सोर्स है उसकी स्पीड v है। देखिए आपके पास जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो वेलोसिटी है वो u नॉट है और जो सोर्स है उसकी स्पीड v नॉट है। तो दोनों का जो रिलेटिव हमारे पास स्पीड आएगा वो होगा v माइनस यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स वेवलेंथ। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है v माइनस यू नॉट और जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, लैम्डा आपके पास इक्वल हो जाएगा v बाय एफ के, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है। सो v इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू एफ v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v। अब ये सेकंड केस था तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब इस फैक्टर में देखिए ऐड हो रहा है, इस फैक्टर में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है u नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय v, ये ग्रेटर देन 1 है, तो साउंड की जो पिच है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इधर देखें v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v, ये लेस देन 1 है, तो जो साउंड है स्टूडेंट्स उसकी पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये केसेस तो थे कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था ना। अब हम देखते हैं सोर्स को, कि सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्लेटफॉर्म पे बंदा रेस्ट में है, सोर्स मतलब जो ट्रेन है उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। सो सोर्स, केस नंबर 3, मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स मूव कर रहा है किस तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसकी जो हमारे पास स्पीड होगी वो होगी स्टूडेंट्स us। जब वो मूव करता हुआ आगे आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है कि जो वेवलेंथ है वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक हो गया, तो उसे कहते हैं डोपलर शिफ्ट। तो डोपलर शिफ्ट को शो करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल होता है हमारे पास us बाय एफ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू us बाय एफ। अब सोर्स मूव करता हुआ जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो वेवलेंथ कम होगी। तो थर्ड केस डिस्कस करते हैं, लैम्डा c इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो लैम्डा है वो इक्वल होता है v बाय एफ के, और जो डेल लैम्डा है ये इक्वल होता है us बाय एफ के। हमने यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम इज एफ, सो v माइनस us हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा आ जाता है। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। देखें जी इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए v बाय लैम्डा, इफ इट इज c, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, अब लैम्डा c की जगह पे क्या आ जाएगा, v माइनस us डिवाइडेड बाय एफ। देखिए डिवाइड में दोबारा डिवाइड आया हुआ है तो ये ऊपर आ जाएगा v डिवाइडेड बाय v माइनस us। ये थर्ड केस आया जब सोर्स मूव कर रहा था स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर की तरफ। अब हम आते हैं लास्ट केस की तरफ।
जिसमें सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। केस नंबर डी, सोर्स स्टूडेंट्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है मेरे भाई। अच्छा देखिए, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो क्या होगा। अब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो ज़ाहिरी बात है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब अगर इस तरह प्रोड्यूस हो रही है और वो पीछे जा रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। तो वेवलेंथ जो लैम्डा डी है वो अपने पास इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा प्लस डेल लैम्डा के। लैम्डा के लिए हमने पुट किया v बाई एफ और डेल लैम्डा के लिए पुट किया यू एस बाई एफ। तो एलसीएम आ जाएगा एफ और इधर आ जाएगा v प्लस यू एस। स्टूडेंट्स एफ डी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा डी। तो v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस डिवाइडेड बाय f। डिवाइड का डिवाइड बेटा ऊपर चला जाता है, सो f इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस। स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 ऑफ फर्स्ट ईयर। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।